कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील होगी, फैसला हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दी थी। कानूनी माहिरीन ने भी तजवीज़ के हक़ में राय दी। कौमी असम्बली तहलील करने के लिए समरी सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। समरी पर सदर मंजूरी न दें तो असम्बली 48 घंटे बाद अज़ खुद तहलील हो जाएगी। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली तोड़ने के लिए 9 और 10 अगस्त की तारीख पर भी गौर किया गया था। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में विफाक की फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा, फिल वक्त फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं है। 3 जज केस सुनने से माजरत कर चुके, कुछ बैरून मुल्क हैं। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील ने दलाइल दिए कि आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अगर मुल्जिमान का फौज या मुल्की दिफा के खिलाफ कोई गठजोड़ साबित हो तो फिर फौजी ट्रायल के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर हो जाती है। चीफ जस्टिस ने लियाकत हुसैन केस का हवाला देते हुए कहा, अफवाज तहवील में लेकर तफ्तीश कर सकती हैं मगर ट्रायल नहीं कर सकती। वज़ारत दिफा के वकील इरफान कादिर ने बेंच के 3 जजेस पर एतराज़ करते हुए कहा, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज मुकदमा ना सुने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, इरफान कादिर अपनी बारी में दलाइल दे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। ज़र मुबादला के ज़खायर में $60 करोड़ का इजाफा। चीनी बैंक ने $60 करोड़ को रोल ओवर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, दोस्त ममालिक की मुआवनत से मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। दुआ करें कर्ज़ों से नहीं, कौम की अपनी मेहनत और कुर्बानियों से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें। इस्लामाबाद में यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि खेलों के शोबों के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। नौजवानों के लिए जितना मुमकिन हो सकेगा वसाइल फराहम करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपए 74 पैसे का इजाफा। 1 अमरीकी डॉलर 283 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए इजाफे के बाद 287 रुपए का हो गया। चेयरमैन पीटीआई की साइफा कहानी सच्ची है या झूठी, एफआईए को तहकीकात की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट ने साइफा तहकीकात पर जारी हुक्म इम्तना वापस ले लिया। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई ने अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर के मरासले या साइफा को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई का जज हुमायूं दिलावर पर अदम एतमाद। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त। वकील गौहर अली खान ने जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट अदालत में दिखा दी। कहा, केस में फेयर ट्रायल का सवाल है। तमाम पोस्ट फेसबुक पर मौजूद हैं। पोस्ट ठीक है या नहीं अदालत के लिए दुरुस्त नहीं कि ट्रायल चलाए। अगर जज ऐसी पोस्ट अपलोड करे तो क्या केस गैर जानिबदार तरीके से सुना जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, 2014 का मवाद लगाकर अदालत की किरदार कुशी की गई। केस मुंतकिली की दरखास्त तो पहले से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर है। मकसद सिर्फ जज पर कीचड़ उछालना और ताखीरी हरबे हैं। जज हुमायूं दिलावर की दौरान समाअत अपनी फेसबुक अकाउंट की तस्दीक। कहा, फेसबुक अकाउंट उनका है, पोस्ट उनकी नहीं। गौहर अली खान जुडिशल इंक्वायरी में भी जा सकते थे। पीटीआई जैसे ट्रोलिंग करती है वैसे ही गौहर अली खान ने भी ट्रोलिंग की। कमरा अदालत में सबके सामने पोस्ट दिखा दी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना और केस की मुंतकिली की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद के सिविल जज ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक दरखास्त गुजार ने कहा, बुशरा बीबी का पहला निकाह जनवरी में इद्दत में हुआ, जिसकी वजह से दूसरा निकाह फरवरी में पढ़वाया। बुशरा बीबी ने इद्दत में हुए पहले निकाह के बाद ही शौहर के साथ बनीगाला में रहना शुरू कर दिया था। गैर कानूनी निकाह के नतीजे में बुशरा बीबी का शौहर के साथ रहना अदालती दायरा इख्तियार में आता है। फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को 20 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा,
चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि तौहीन कमीशन की कार्रवाई की जा रही है। फैसले में कमीशन को मामले पर हतमी फैसले से रोका है। क्या वजह है कि आप वहां जाती हैसियत में पेश नहीं हो रहे? आपने तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी की है। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश ना हुए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वकील फैसल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में पेश होने की यकीन दहानी करवा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 31 जुलाई तक तोसी। पुलिस को चालान जमा कराने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान को 25 जुलाई तक किसी भी फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अली मोहम्मद खान के वकील का कहना था कि अली मोहम्मद खान 2 माह से जेल में है। एक मुकदमे में रिहा होते हैं तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुसलसल अदम पेशी पर गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत बरहम। बजरिया पुलिस तलबी का नोटिस जारी। हुक्म दिया कि पुलिस मुलजिम राना सनाउल्लाह को पाबंद करे कि वो हर सूरत अदालत में पेश हों। राना सनाउल्लाह के जमानती को भी 25 जुलाई के लिए नोटिस जारी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल एस्टेट में मुकदमा दर्ज है। थर्मा कॉलोनी से 3 सगी बहनों की लाशें घर के बाहर में खाली क्वार्टर से मिल गई। पुलिस सारी रात इलाके में ढूंढती रही। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ का कहना है कि जब तलाशी शुरू की तो इस किस्म की गलतियां हो जाती हैं। कत्ल किसने किया? क्या सिर्फ लाशें क्वार्टर में फेंकी गई या कत्ल की वारदात भी घर वालों से चंद गज के फासले पर हुई? पुलिस ने घर वालों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। कत्ल की गई लड़कियों की उम्रें 7 से 11 साल के दरमियान हैं। तीनों बहनों को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। तीनों बहनें गुज़श्ता रात लापता हुई थीं। श्रीलंका के खिलाफ सऊद शकील की शानदार सेंचुरी। गाल टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो गई। सलमान आगा ने भी सऊद का खूब साथ दिया। दोनों के दरमियान छठी विकेट पर 177 रन की शराकत। सलमान 83 रन बनाकर आउट हुए। मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में चाय के वक्फे तक 8 विकेट पर 389 रन बना लिए। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 77 रन की बरतरी हासिल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा। कराची में दुकानों पर 1 किलो चीनी 150 से 155 रुपए की हो गई। हैदराबाद, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद में 1 किलो चीनी 150 रुपए में फरोख्त। स्वात में 1 किलो चीनी 144 रुपए की हो गई। कराची में जुमे को चीनी की होलसेल कीमत 134 रुपए थी, जो अब बढ़कर 140 रुपए किलो हो गई है। हैदराबाद में चंद दिन कबल तक चीनी 118 से 120 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही थी। बिजली अभी और महंगी होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए फी यूनिट बिजली 1 रुपये 88 पैसे महंगी करने की दरखास्त जमा करा दी। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक की बिजली 2 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा में दोनों दरखास्तों पर समाअत 26 जुलाई को होगी। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। बुरेवाला की तहसील साहुका में 3 मकाम पर बंद टूट गए। मेहरू बलोच में कई बस्तियां और फसलें ज़ेर आब आ गईं। बच्चों और खवातीन समेत दर्जनों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। जिला बहावलनगर की हदूद में दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। जिले इंतजामिया, रेस्क्यू और आर्मी के दस्तों की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हुकूमत ने रवा माली साल शुरू होते ही तरक्याती फंड्स का इजरा शुरू कर दिया। 959 अरब के तरक्याती प्रोग्राम से 142 अरब 50 करोड़ और पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीम्स के लिए 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी कर दिए। वजारत खजाना के मुताबिक मकामी तरक्याती प्रोग्राम में से 131 अरब रुपए, जबकि बैरूनी तरक्याती मुआवनत की मद में 11 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पहली छमाही के 15 दिनों में मजमूई तौर पर मजमूई तरक्याती बजट का 15% जारी किया गया। वजारत खजाना का कहना है कि इब्तदाई 3 माह में मजीद 69 अरब 74 करोड़ रुपए दस्तियाब होंगे।
कराची में साइड सुपर हाईवे की फैक्ट्री में गुज़श्ता रोज से लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इब्तदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट से लगी। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात रही। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 फायर फाइटर्स जख्मी हुए। फैक्ट्री में परफ्यूम और दीगर अशिया तैयार की जाती थी। नई मरदमशुमारी के नताज आ भी जाएं तो हल्के यही रहेंगे, क्योंकि हल्कों में इजाफे या कमी के लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि पंजाब की हर सीट पर हमारा उम्मीदवार होगा। हमसे किसी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए नहीं कहा। राना सनाउल्लाह किस हैसियत से कह रहे हैं कि मरदमशुमारी के नताइज जाहिर नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कराची में मरदमशुमारी ठीक करने और हल्काबंदियों का अमल तेज करने का मुतालबा। कहा कि कराची की गिनती को ठीक करने के बजाय लिपापोती करके चंद लाख गिनती का इजाफा किया गया। जाली और फ्रॉड मरदमशुमारी किसी सूरत कबूल नहीं है। कराची की मईशत का दारोमदार दुरुस्त मरदमशुमारी पर है। शफाफ मरदमशुमारी कौम का हक है। पीपल्स पार्टी सिर्फ कराची को लूटने की नज़र से देखती है। चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसी के खिलाफ है। ये शख्स मुआशरे में तफरीक लेकर आया। 9 मई के बाद इस शख्स की हिमायत पर लोगों को सोचना चाहिए। शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इस शख्स की हिमायत में इसराइल भी कूद चुका। ये वक्त पूरी कौम को जोड़ने का है और ये पैगाम सिर्फ पीपल्स पार्टी दे रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगी पंजे गाड़ने लगा। रावलपिंडी में 20 मरीज रिपोर्ट। डेंगी SOPs की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। 36 इमारतें सील। खैबर पख्तूनख्वा के 10 अजला में डेंगी के 42 केसेस रिपोर्ट। डेंगी के सबसे ज़्यादा 13 केसेस मर्दान में सामने आए। पेशावर में 12, बाजोड़ 5 और डेरा इस्माइल खान में 2 अफराद डेंगी का शिकार हुए। जीरो डोज बच्चों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 8वें नंबर पर, भारत सर फहरिस्त। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 6,11,000 बच्चों को एक भी वैक्सीन डोज नहीं लगी। भारत में 27 लाख बच्चे हर तरह की वैक्सीन से महरूम रहे। गुज़श्ता साल दुनिया भर में जीरो डोज बच्चों की तादाद 1,43 लाख थी। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में 12 लाख, नाइजीरिया में 31 लाख बच्चों को खसरे की वैक्सीन नहीं लगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भत्ता मांगने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा उन्हें भत्ते के लिए न कोई पैगाम वसूल हुआ और न कोई फ़ोन आया। मीडिया पर चलने वाली खबरें गलत और मन घड़त हैं। गुज़श्ता रोज़ सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और भत्ते के वाक़यात पर ब्रीफिंग में बताया गया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली से भी भत्ता मांगा गया। दहशतगर्दी के वाक़यात में गैर कानूनी सिम और मोबाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मंगोपीर कराची में AVLC एहलकारों की फायरिंग से शहरी की हलाकत का केस। अदालत ने DSP कमर ज़मां को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर से चालान तलब। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। इजलास में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज और दीगर हुक्काम शरीक होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने के मामूली इम्कानात हैं। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 1 जुलाई से तनख्वाहों की मद में दिया जाने वाला इजाफा एडहॉक होगा। तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बजट में किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को टेलीफोन करके पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन से वफाक के बराबर करने की हिदायत की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का बेटा इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंजा तारिक की वफात पर अहले खाना से अफसोस का इजहार। अंजा तारिक की गाड़ी 7th एवेन्यू पर खंबे से टकराकर उलट गई थी।
सानिया 9 मई से मुताल्लिक मजीद तस्वीर सामने आ गई। मुलजिमान ने अस्करी अस्पताल, एयरफोर्स बेस सरगोदा, अस्करी तालीमी इदारों को भी ना बख्शा। बेशतर तस्वीर ज़ेर हिरासत मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन से फॉरेंसिक के दौरान बरामद हुई। पाक अमारात अस्पताल की इमारत को नुकसान और मुल्का स्टैंड बाय जनरेटर रूम को आग लगा दी गई। बिजली मुनक़ता होने से एमरजेंसी में वेंटिलेटर्स और बच्चों के इंक्यूबेटर्स भी बंद हो गए। अस्करी तारीख और जंगों में पाक फ़ौज का रिकॉर्ड रखने वाले इदारे पर धावा बोलकर रिकॉर्ड जला दिया गया। यूथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। सानिया 9 मई की मजम्मत का अशर पसंदों ने अपने ही कायद के घर को किस कदर बुरी तरह जलाया। वफ्द का तबाही फैलाने वालों, उनके सहूलतकारों और मास्टरमाइंड को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवेज मंसूबे पर दस्तखत आज होंगे। रेलवे प्रोजेक्ट उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान से होता हुआ कुरब में खलाची बॉर्डर से पाकिस्तान में ख़त्म होगा। UAP रेलवे प्रोजेक्ट इलाकाई ट्रांजिट और दो तरफा तजारत को आसान बनाएगा। अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान को दहशत गर्दों की पनाह ना देने दें। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मुलर की ब्रीफिंग। ईरानी पुलिस की रिपोर्ट्स पर इज़हार तशवीश का हिजाब पहनने के लिए ज़बरदस्ती पाबंद किया जा रहा है। लगता है ईरान हुकूमत ने हालिया एहतजाज से कुछ नहीं सीखा। कहीं भी ख़वातीन और बच्चियों को मर्जी से हिजाब पहनने की इजाज़त होनी चाहिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का 200 तुर्क सरमायाकारों के हमरा सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब के बाद मोहम्मद बिन सलमान तुर्क सदर के साथ गाड़ी में बैठकर रहायशगाह पहुँचे। सदर एर्दोगान का सऊदी वली अहद को तुर्की में तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा। दोनों रहनुमाओं की दो तरफा मुलाकात में इलाकाई ताल्लुकात की मजबूती समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे से कबल तुर्की के सदर ने कहा कि वो सऊदी हुकाम के साथ ताल्लुकात के फ़रोग और सरमायाकारी को हतमी शक्ल देना चाहते हैं। और क्या सुर, क्या ताल, क्या आवाज़, हर गीत यादगार। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन के चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।